एवरीवन, आज हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पर्यावरण का अर्थ जानेंगे कि हमारे चारों तरफ जितना भी सजीव और निर्जीव कंपोनेंट है उस सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेरा। तो इस पृथ्वी के चारों तरफ जो भी घेरा है या हमारे चारों तरफ जो भी घेरा है उसमें सजीव भी शामिल होते हैं जिसके अंदर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, और निर्जीव भी शामिल होते हैं जिसके अंदर हवा है, धूप है, मिट्टी है, जंग, ये पहाड़ है। तो ये सब चीज़ें जो होती है मिल करके जो है पर्यावरण का निर्माण करती है। आर के पचौरी के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा उन समस्त परिस्थितियों और प्रभावों के योग के रूप में की जा सकती है जो प्राणियों के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। यानी पर्यावरण के अंदर वो सारे तत्व शामिल होते हैं जो सजीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं और सजीवों के विकास को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण जो दो प्रकार का होता है, इसको हम एक भौतिक पर्यावरण बोलते हैं और दूसरा जैविक पर्यावरण बोलते हैं। इसको भौतिक को अजैविक या निर्जीव पर्यावरण भी बोलते हैं, और जो जैविक पर्यावरण है इसको सजीव पर्यावरण भी बोलते हैं। तो भौतिक पर्यावरण वो होता है जिसमें निर्जीव तत्व शामिल होते हैं, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, पहाड़ आदि। ये सब मिलकर के जो है भौतिक पर्यावरण को बनाते हैं। और जैविक पर्यावरण के अंदर जीव जंतु आते हैं जिसके अंदर मनुष्य है, पेड़ पौधे और जीव जंतु जिसमें जंगली जीव है, पानी के जीव है, हवा में रहने वाले कीट पतंगे या अन्य जो है जीव जंतु है, वो सारे के सारे जो है जैविक पर्यावरण का हिस्सा है। 1972 के अंदर स्टॉकहोम में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ और उसमें जितने भी देश शामिल थे, जिनमें भारत भी जो शामिल था, उन सभी ने ये माना कि अगर पर्यावरण का संरक्षण मानव को बचाना है, मानवता को जो है बचाना है, तो इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। क्योंकि अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के कारण, कृषि गतिविधियों के कारण पर्यावरण में लगातार गिरावट आती जा रही थी। तो उसको गिरावट को रोकने के लिए और पर्यावरण को मानवता के अनुकूल या सजीवों के अनुकूल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। और इसके लिए पर्यावरण को बचाने के लिए जो है भारत के अंदर अनेक कानून भी बने, किंतु इन अनेक कानूनों की जगह जो है भारत के अंदर एक बहुत ही विस्तृत और अधिक प्रभावी कानून की जरूरत थी, और इसीलिए जो है पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह कानून भोपाल गैस दुर्घटना से त्रस्त होकर के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। भोपाल के अंदर एक जो फैक्ट्री थी उसके अंदर आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जो मृत्यु हो गई थी और वहाँ का इन्वायरमेंट जो था पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो गया था। तो इस प्रकार ये देखा गया कि जब कभी भी पर्यावरण के अंदर कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, तो उससे वहाँ जो मानवता या जो सजीवों का अस्तित्व वो खतरे में पड़ जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो और आगे का भविष्य जो सुरक्षित रहे, इसके लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है एक कानून बनाया गया जिसको हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं। और यह कानून जो है मार्च 1986 में संसद के द्वारा पारित किया गया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत जो इस कानून को बनाया गया। इस कानून के अंदर 4 चैप्टर है और 26 सेक्शन हैं। यह कानून नवंबर 1986 से पूरे भारत के अंदर एक साथ लागू किया गया। इस कानून को जो है लागू करने की जिम्मेवारी पर्यावरण और वन मंत्रालय की है, यानी पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू करता है। अब जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना तथा उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। यह एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य जो पर्यावरण से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान करना है। इसका उद्देश्य एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करना है जो प्राधिकरण जो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके। आपातकाल की स्थिति में काबू पाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को उचित मार्गदर्शन देना, उनमें समन्वय स्थापित करना।
ये भी इस कानून का उद्देश्य है। विभिन्न रेगुलेटिंग एजेंसियों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना करना, क्योंकि अगर विभिन्न एजेंसियां जो होती है वो एक साथ काम करती है तो उनमें समन्वय बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उनमें समन्वय बनाए रखने के लिए इस कानून के अंदर जो है एक ऐसी एजेंसी की स्थापना की गई जो सभी एजेंसियों से ऊपर है और उन सभी के कार्यों को जो वो रेगुलेट करती है। एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करना जो पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थों के उत्पादन तथा बिक्री पर रोक लगा सके, तो ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले दुर्घटनाओं को रोक सके। इस कानून की विशेषताएं, सबसे पहले इस कानून के अंदर 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। इस अधिनियम की जो धारा 6 से लेकर के 25 तक केंद्र सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए और भी कानून बना सकती है। यानी इसकी जो है 2 धाराएं हैं, धारा 6 और 25, जो केंद्र सरकार को ये अधिकार देती है कि अगर आवश्यकता महसूस हो तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और भी कानून बना सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है इसके अंदर। यह अधिनियम जो पूरे देश में लागू है। यह अधिनियम पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इस कानून की धारा 2 में पर्यावरण की व्यापक परिभाषा दी गई है और उस परिभाषा के अंदर भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के पर्यावरण को शामिल किया गया है। इसमें जो धारा 2 है, 2 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय, यानी प्रदूषण के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय पर्यावरण में प्रदूषित पदार्थों की उपस्थिति से है। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो पर्यावरण के लिए, मानवता के लिए, सजीवों के लिए हानिकारक है, अगर वो पर्यावरण के अंदर मौजूद है तो उस अवस्था को आप जो प्रदूषण कहेंगे। तो यह जो है परिभाषा काफ़ी व्यापक है। इसमें चाहे वो किसी भी वजह से जो है प्रदूषित पदार्थ जो है वातावरण में प्रवेश करे, उसको हम प्रदूषण कहेंगे। धारा 3 जो है केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और उसको नियंत्रित करने का अधिकार देती है। यह कानून केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के लिए अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएं खोलने का अधिकार देती है। क्योंकि देखिए, अगर हमें विकास करना है तो विकास के लिए हमें जो है प्रोडक्शन भी करना होगा, लेकिन उस प्रोडक्शन के साथ साथ जो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रदूषण को नियंत्रित करना भी जरूरी है। तो इसके लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार रिसर्च की जाए, लगातार अनुसंधान किया जाए जो टेक्नोलॉजी कम से कम प्रदूषण करती हो। इस कानून में सरकार को प्रदूषण से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का भी अधिकार दिया गया है कि किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, किसी अन्य प्रकार का प्रदूषण हो, उससे संबंधित जो सूचनाएं एकत्रित कर सकती है कि प्रदूषण का लेवल क्या है, प्रदूषण का कारण क्या है। तो इससे संबंधित ये सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। इसमें केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है और जिनका मुख्य उद्देश्य जो होता है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इस कानून की धारा 5 के अनुसार सरकार को किसी भी व्यक्ति या उद्योग को प्रदूषण न फैलाने देने का निर्देश देने का अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति है या कोई उद्योग है, अगर वो प्रदूषण फैला रहा है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए इस कानून के धारा 5 के अनुसार सरकार जो है ऐसा करने से रोकने का उसको निर्देश दे सकती है। यदि कोई उद्योग सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो सरकार उस उद्योग की बिजली, पानी आदि सुविधाएं बंद कर सकती है, यानी बिजली पानी की सप्लाई को कट किया जा सकता है। इस कानून के अंदर जो है सजा का भी प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है, जो इस कानून की जो है धारा 15 से लेकर के 21 तक वर्णित है कि किस अवस्था के अंदर किस कानून के धारा का उल्लंघन करने के ऊपर जो है कितनी सजा दी जा सकती है और कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई सरकारी विभाग भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके उच्च अधिकारी को सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी सरकार के जो विभाग है वो भी जो है इस कानून के दायरे में आते हैं।
इस कानून की धारा 7 और 8 पर्यावरण प्रदूषण की सीमा तय करने और उसकी रोकथाम का अधिकार देती है। तो ये जो 7 और 8 जो धाराएं हैं, ये बताती है कि भी किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी विशेष प्रकार का प्रदूषण अधिकतम जो है कितना हो सकता है। जैसे आप वायु प्रदूषण की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र के अंदर वायु के अंदर जब प्रदूषकों की मात्रा अधिकतम कितनी हो सकती है, और अगर उससे अधिक मात्रा होती है तो उसकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है। तो ये जो है अधिकार जो है इस कानून के अंदर दिया गया है। अब पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, ये भी इसकी एक विशेषता है कि इस कानून के अंदर जब पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं, और इस कानून की धारा 9 से लेकर के 14 तक पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन किया गया है। यदि कोई उद्योग निर्धारित मात्रा से अधिक प्रदूषण फैलाता है तो संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचना देना जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति के उद्योग में प्रदूषण ज़्यादा है तो वो तुरंत सरकार को या संबंधित अधिकारी को बताएगा कि मेरा उद्योग जो उसमें प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, और उस प्रदूषण को रोकने के लिए जो भी खर्चा होता है उसकी वसूली उस व्यक्ति से की जाएगी जो प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। धारा 10 जो है वो अधिकारियों को इस बात का अधिकार देती है कि प्रदूषण की संभावना वाले उद्योगों का निरीक्षण किया जा सकता है, कि अगर ये लगता है कि ये उद्योग जो प्रदूषण फैला सकता है तो उसका जो है निरीक्षण जो है ये टीम करेगी, विशेषज्ञ करेंगे, और उसके बाद अगर उसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किसी तरीके को अपनाने की जरूरत है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश देगी, और अगर ये लगता है कि प्रदूषण का स्तर खतरनाक होगा तो ऐसे उद्योग को बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। कोई भी सक्षम अधिकारी किसी मिट्टी, जल, वायु आदि के सैंपल ले सकता है और उसको जो है लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। नियम बनाने का अधिकार, इस कानून के अंदर कौन कौन से जो नियम बनाए जा सकते हैं। जैसा आपने पीछे देखा था कि धारा जो है 6 और 25 जो है वो सरकार को नियम बनाने के लिए अधिकार देती है। तो कौन कौन से हैं? प्रदूषण की मात्रा से संबंधित मानक तय करने का अधिकार, कि प्रदूषण की जो मात्रा है उससे संबंधित मानक तय करने से संबंधित नियम बनाए जा सकते हैं। खतरनाक पदार्थों के प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार, कि कोई ऐसा पदार्थ जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए खतरनाक है तो उस पदार्थ का किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, उसका प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। प्रदूषण की सूचना से संबंधित अधिकारियों को तय करने से संबंधित नियम बनाने का अधिकार, कि किस प्रकार का प्रदूषण है उसकी सूचना जो है किस प्रकार के अधिकारी या कौन से अधिकारी को दी जाएगी। तो ये अधिकारियों का जो है तय करना भी, इसके लिए भी कानून बनाने का अधिकार है कि कौन सा अधिकारी किस प्रकार के प्रदूषण को देखेगा। प्रदूषण से संबंधित प्रयोगशालाओं से संबंधित नियम बनाने का अधिकार इस कानून में दिया गया है। सैंपल से संबंधित नियम बनाने का अधिकार, कि कौन अधिकारी सैंपल ले सकता है, कहाँ से सैंपल ले सकता है, इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है। अधिकारियों की योग्यताओं से संबंधित नियम बनाने का अधिकार भी है, कि अगर किसी विशेष पद के लिए भर्ती करनी है तो उसके लिए जो कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार भी इस कानून में दिया गया है। पर्यावरण सुधार और प्रदूषण रोकथाम के उपाय, ये इस कानून की धारा 3 और धारा 3 की जो उपधारा 2 है उसमें जो है पर्यावरण सुधार और प्रदूषण रोकने से संबंधित उपायों का वर्णन किया गया है। पर्यावरण से संबंधित गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के मानक निर्धारित करना इसके अंदर, खतरनाक पदार्थों के उत्पादन और प्रयोग से संबंधित सावधानियों का निर्धारण करना, प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधानों और प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देना, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की पहचान करना और फिर उनकी रोकथाम के लिए उपाय करना, प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोकथाम के लिए देशव्यापी कार्यक्रम का आयोजन करना। इसके बारे में जो लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, तो ये जो जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है। प्रदूषण निषेध क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाना या कुछ सावधानियों के साथ उद्योग चलाने की अनुमति देना, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय करना और सावधानियों को तय करना। और इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।